हेलो दोस्तों। सो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हम कौन सा सर्टिफिकेशन चूज़ करें। ओके। सो ऐसे आप इस चैनल में आप देखेंगे तो मैंने पहले कुछ एज्योर के वीडियोस डाल रखे हैं जो कि हिंदी में है, सो आपको इजी टू अंडरस्टैंड है। ओके। सो इसमें कंटिन्यू करने के लिए ये इस सीरीज़ का मैं पहला वीडियो डाल रहा हूँ और इसमें फिर आगे आपको एज्योर रिलेटेड वीडियोस विथ प्रैक्टिकल मिलेंगे। सो आप बने रहिए सीरीज़ के साथ और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। ओके। सो इसमें जो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि हम कौन सा सर्टिफिकेशन चूज़ करें। ओके। क्योंकि एज्योर ने तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रखे हैं। सो अब हम जाएंगे तो अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही सर्टिफिकेशन हम चूज़ करते हैं। ओके। सो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैसे करेक्ट सर्टिफिकेशन पाथ को चूज़ कर सकते हैं। ओके। सो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें 3 लेयर में बना हुआ है। सबसे पहले फंडामेंटल, उसके बाद में एसोसिएट्स है, उसके बाद में एक्सपर्ट है। ओके। सो फंडामेंटल जो हमारा बेसिक होता है, बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ 3 तरह का सर्टिफिकेशन डाल रखे हैं। एक एज्योर फंडामेंटल, एआई फंडामेंटल, एक एज्योर फंडामेंटल और दूसरा एज्योर डेटा फंडामेंटल। ओके। सो यहाँ पर ये जो मतलब सर्टिफिकेशन पाथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये एज ए डेवलपर, एज ए प्रोग्रामर ही बता रहा हूँ। इसमें कोई नेटवर्क रिलेटेड चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। सो एज ए प्रोग्रामर आप अपने आप को, एज ए डेवलपर, एज अ आर्किटेक्ट आप अपने आप को अगर अपने कैरियर पाथ को बनाना चाहते हैं तो ये आपका सर्टिफिकेशन पाथ होता है। ओके। सो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले जो बेसिक हमारा है वो है एज्योर फंडामेंटल AZ 900, जिसमें कि आप कंप्लीट क्लाउड के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि क्लाउड क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसमें कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं। तो रिसोर्सेज का आप डीप ड्राइव तो नहीं करते, बट रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके। सिक्योरिटी पैरामीटर्स, सिक्योरिटी कैसे होता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम एज्योर फंडामेंटल में स्टडी करते हैं। इसलिए इसको हम बेसिक और फर्स्ट सर्टिफिकेशन कहते हैं। ओके। अब देखिए इसके साथ ही 2 पैरेलल और सर्टिफिकेशन है आपका। एक एज्योर एआई फंडामेंटल। तो एआई पे आप अगर अपना करियर पाथ बनाना चाहते हैं तो आपके पास एआई फंडामेंटल का ऑप्शन है। सो इसमें आपको एआई रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है। लेकिन आप एज्योर के बारे में जब जानेंगे तभी जा कर के एआई रिलेटेड चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इसीलिए एज्योर फंडामेंटल आपका सबसे पहला है AZ 900। आफ्टर दैट आप एआई देखना चाहते हैं तो AI 900 पे जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि एक और प्रोफाइल होता है, वो होता है डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट का प्रोफाइल। तो डेटा एनालिस्ट के प्रोफाइल के लिए हमारे पास एज्योर डेटा फंडामेंटल DP 900 का सर्टिफिकेशन का ऑप्शन है। ओके। सो डेटा में आपको जाना है तो भी आपको पहले एज्योर को समझना होगा। तो आप AZ 900 करने के बाद डेटा को एज ए करियर बनाना चाहते हैं तो आप DP 900 की ओर मूव कर सकते हैं। ओके। तो ये 3 फंडामेंटल लेवल पे हैं जिसमें कि आपको बेसिक जानकारी मिलेगी। इसके बाद एसोसिएट लेवल पे आते हैं। तो एसोसिएट लेवल पे अब देखिए अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर AZ 104। तो एज्योर एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मान लिया जाए कि आप केवल मतलब एज्योर पोर्टल को मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है, और उसमें वेरियस जैसे सिक्योरिटी लगाना, ठीक है, और बाकी रिसोर्स बनाना, ये सभी चीज़ों उसको मैनेज करना, एज्योर मॉनिटर देखना, ये सभी चीज़ें करना चाहते हैं तो आपके पास एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन है। ओके। दूसरा देखें एज्योर डेवलपर AZ 204। तो अब आप प्रोग्रामर हैं। सो
प्रोग्रामर हैं, आप कोड करना चाहते हैं तो आप कोडिंग कर रहे हैं, उस केस में आप एप्लीकेशंस बनाते हैं, एप्लीकेशंस को होस्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है और उसमें अपना सर्टिफिकेशन लेना है तो एज्योर डेवलपर AZ204 आपका सेकंड सर्टिफिकेशन होता है। इसके बाद देखें हम कि एक और अलग प्रोफाइल बना दी गई है सिक्योरिटी इंजीनियर का। सो सिक्योरिटी इंजीनियर, तो सिक्योरिटी रिलेटेड स्टफ्स आपको मैनेज करने होंगे, तो उसके लिए AZ500 का सर्टिफिकेशन है। ओके, इसके बाद डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट की ओर जाना चाहते हैं तो पहले तो डेटा फंडामेंटल आपने पढ़ा, फिर इसके बाद में DP100 है, जिसमें कि आप डेटा साइंटिस्ट के जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लिया जाए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है या फिर पाइथन रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे एक डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल होती है। सो उसमें मशीन लर्निंग का क्या कंसेप्ट होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर साइंटिस्ट में पढ़ेंगे DP100 में। ओके, इसके बाद देखिए कि डेटा साइंटिस्ट में पावर BI का भी रोल होता है, ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आप पावर BI को यूज़ करते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट पावर BI डेटा एनालिस्ट ये PL300 है, ये आप सेपरेट सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक डेटा साइंटिस्ट की ओर जा रहे हैं आप, तो डेटा साइंटिस्ट में तो डेटा साइंटिस्ट के लिए आपका ये पावर BI और इसके साथ ही साथ DP100 डेटा फंडामेंटल, ये तीनों आपको करने होंगे। ओके, इसके बाद देखिए एक डेटा इंजीनियर का भी है, तो डेटा इंजीनियर ये अलग अलग प्रोफाइल होती है। तो डेटा इंजीनियर एक डेटा साइंटिस्ट, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन अगर हम कहें सिमिलरिटीज़ की बात तो ये भी एक डेटा से रिलेटेड ही प्रोफाइल आपकी हो गई। और उसके बाद देखें एज्योर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DP300, तो ये कम्प्लीटली डेटाबेस को मैनेज करने के लिए होता है, ठीक है, तो इसका डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर से कोई मतलब नहीं होता। तो अगर आप केवल डेटाबेस सर्वर को मैनेज करना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है DP300। ओके, तो इस तरह से एसोसिएट्स में आपके पास टोटल 7 ऑप्शन है, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटर भी है, डेवलपर भी है, सिक्योरिटी इंजीनियर भी है, डेटा साइंटिस्ट भी है, डेटा इंजीनियर, पावर BI और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे आपके एसोसिएट्स में आते हैं। ओके, अब देखें हम ये करने के बाद आपके पास एक्सपर्ट में ऑप्शन आता है एज्योर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट AZ305। ओके, सो ये तो जब आप एबव 10 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका हो जाता है और आप एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट अपने आप प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, तो उस केस में आपका एज्योर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट AZ305 आपके लिए है। और इसी में डेवऑप्स इंजीनियर की भी ज़रूरत पड़ती है CI/CD पाइपलाइन बनाने के लिए, तो उसके लिए आपके पास एज्योर डेवऑप्स इंजीनियर AZ400 का है। ओके, तो आजकल तो देखा जाए तो एक डेवलपर से सारी चीज़ें उम्मीद की जाती हैं कि उसको डेवऑप्स भी आए, सब कुछ आए, इसीलिए जो है आपको 1 बाय 1 स्टार्ट करना है। आप एज ए डेवलपर अगर हैं तो आप फंडामेंटल पढ़िए पहले, इसके बाद में ये फंडामेंटल पढ़िए आप पहले, उसके बाद में आप डेवलपर का पढ़िए, और ये दोनों पढ़ने के बाद आप आर्किटेक्ट पे जा सकते हैं। ओके, तो ये तीनों का हो गया एक आपका करियर पाथ। ओके, और डेटा साइंटिस्ट का तो मैंने बताया ही कि डेटा साइंटिस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको तीनों सर्टिफिकेशंस और ये 4 सर्टिफिकेशंस यूज़ करने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। सो हमें 1 बाय 1 स्टार्ट करना है, तो इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे एज्योर फंडामेंटल के बारे में। इसके बाद जो दूसरी सीरीज होगी वो आइदर डेवलपर या AI फंडामेंटल की होगी। ओके, सो आप इस चैनल के साथ बने रहिए और इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।